दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ मंडे से ही ओपन होने वाला है। इसकी ऑलरेडी एंकर लिस्ट आ चुकी है और इसके प्रीमियम में भी देखें तो प्रीमियम के अंदर भी शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। तो चले जानते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स आईपीओ के डिटेल्स को देखें। आईपीओ 21 अक्टूबर को यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 23 अक्टूबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 203 है और 73 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 260.04 करोड़ का है, जिसमें 217.21 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 42.83 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ में कल ही एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग देखने को मिली है और इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 38,42,939 शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 78.01 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में मात्र 5 नाम ही देखने को मिले हैं। अब आईपीओ को भी देखें तो आईपीओ का साइज भी छोटा है और कंपनी भी माइक्रो कैप है। तो जनरली जब माइक्रो कैप कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो उसमें नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं और उसमें कोई बड़ा एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आता है। यानी कि जो इन्वेस्टर्स एसएमई कंपनियों में पैसे लगाते हैं, यानी कि एसएमई आईपीओ में पैसे लगाते हैं, वे ही एंकर इन्वेस्टर्स यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो एंकर लिस्ट बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और इसके बिजनेस को देखें तो काफ़ी अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हुए ये कंपनी देखने को मिल रही है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव, इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, हॉस्पिटल, स्टेडियम, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस। इसके अलावा और भी काफ़ी तरह के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर कंपनी इंगेज देखने को मिल जाती है। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो काफ़ी अलग अलग तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क कंपनी करती है, जैसे कि कंपनी टर्नकी प्रोजेक्ट, आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, सिविल वर्क, फायर फाइटिंग सिस्टम, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, आईटी सिस्टम, ऑपरेशन थिएटर, मेडिकल गैस पाइपलाइन और लैंडस्केपिंग। तो कंपनी इस तरह के प्रोजेक्ट भी कर चुकी है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो इंडिया के 4 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो कंपनी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और दिल्ली तो यहाँ पर काम करती है। तो कंपनी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट अब तक पूरे कर चुकी है। कंपनी के ऑर्डर बुक को भी देखें तो कंपनी का करंट ऑर्डर बुक भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। 1380 करोड़ का इसका ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है। और इस कंपनी के कुछ एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, इसमें 3D डोम्स एट जंगे आज़ादी देखने को मिल जाता है, जो कि कतरपुर पंजाब में है। गोल्डन टेम्पल कॉरिडोर का हेरिटेज वॉक देखने को मिल जाता है, जो कि अमृतसर पंजाब में है। और दिल्ली एम्स का फायर रैंप देखने को मिल जाता है। वैसे ये जो कंपनी है ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो मार्केट में इस तरह की आपको बहुत सारी कंपनियां देखने को मिल जाती हैं, यानी कि अगर बिजनेस को देखें तो कुछ यूनिक बिजनेस नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं और फाइनेंशियल 25 का 1 क्वार्टर का फाइनेंशियल है। एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। लेकिन अगर फाइनेंशियल 25 के 1 क्वार्टर में देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर इसको आप कंसिडर करें तो यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि 4 क्वार्टर में देखें तो 400 करोड़ के करीब कंपनी का रेवेन्यू होगा। तो यहाँ पर देखें पिछले साल इसका जो रेवेन्यू है वो 500 करोड़ से ऊपर है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें थोड़ी गिरावट है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट 17 करोड़, फाइनेंशियल 23 में 21 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 60 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर भी फाइनेंशियल 25 के क्वार्टर में देखें तो यहाँ पर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी के पास 138 करोड़ का रिजर्व है और अगर इसके बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर कर्ज भी इंक्रीज हुआ है और कंपनी के ऊपर अभी 153 करोड़ का कर्ज है। तो वैसे तो कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 30 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज थोड़ा कम हो जाएगा। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल ओके देखने को मिला है, बहुत अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। फाइनेंशियल 25 के अंदर कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिली है और कंपनी के ऊपर कर्ज भी थोड़ा ज़्यादा है। वैसे कंपनी को देखें
तो कंपनी 945 करोड़ के वैल्यूएशंस के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आई है, यानी कि माइक्रो कैप साइज की कंपनी है। इसके आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर अट्रैक्टिव नहीं है। कम से कम 15 का आपको आरओई और आरओसी देखने को मिलता है, तो वो एक डिसेंट आरओई और आरओसी माना जाता है। तो ये दोनों ही 15 से नीचे देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.91 का है, लेकिन आगे ये कम होने वाला है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये 9.57 का है, तो ये भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। वैसे पैट मार्जिन को देखें तो ये अच्छा देखने को मिल रहा है। अब अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 12.06 का है, तो कंपनी रीजनेबल प्राइस के अराउंड आईपीओ लेकर आई है। प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करेगी, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है रीपेमेंट प्रीपेमेंट। तो इसके ऊपर कंपनी 30 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो इसके ऊपर कंपनी 111.96 करोड़ रुपए खर्च करेगी, और जो रेस्ट पोर्शन है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 73 शेयर्स का एक लॉट है, और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,819 रुपये रहने वाला है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन में अप्लाई करते हैं तो एक लॉट से लेकर 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में मैक्सिमम आप 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल को देखें तो आईपीओ 21 अक्टूबर यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है, और ये 23 अक्टूबर को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 24 अक्टूबर है, रिफंड डेट 25 अक्टूबर है, क्रेडिट डेट भी 25 अक्टूबर है, और लिस्टिंग 28 अक्टूबर को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो अगर इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 51 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 73 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 3723 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 25% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ओके हैं। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं आया है, क्योंकि माइक्रो कैप साइज की कंपनी है, और जब भी माइक्रो कैप साइज की कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो उसका एंकर लिस्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं आता है। अब आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ बहुत छोटा है, तो आईपीओ में अलॉटमेंट बहुत कम लोगों को मिलने वाली है। तो आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, और जब भी छोटा आईपीओ आता है तो डिमांड आपको बढ़िया देखने को मिलती है। लेकिन इस आईपीओ में ज़्यादा डिमांड आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि आईपीओ वारी एनर्जी के साथ ओपन हो रहा है, तो इसके कारण इसमें डिमांड आपको कम देखने को मिलेगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो डिमांड है वो वारी एनर्जीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इस आईपीओ में बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन की उम्मीद नहीं है, तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन इसमें अप्लाई करने का जो डिसीजन है वो लास्ट दिन में लेना है, क्योंकि अगर मार्केट में आगे गिरावट देखने को मिलती है तो ऐसे में इस आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। तो पहले 2 दिनों में देखना है कि मार्केट कैसा है, और अगर आईपीओ में डिमांड आती है, प्रीमियम के अंदर गिरावट नहीं रहती है, तो फिर आखिरी दिन इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आगे आपको कब आईपीओ में अप्लाई करना है। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।